नमस्ते, मैं डॉक्टर अभय कुलकर्णी। मैं एक्सपर्ट शोल्डर सर्जन हूं और सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे में मैं लास्ट 15 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने रिकरेंट शोल्डर डिस्लोकेशन या शोल्डर डिस्लोकेशन क्या होता है इसके बारे में जाना है। आज हम उसके इन्वेस्टिगेशंस और उसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। जिन पेशेंट्स को शोल्डर डिस्लोकेशन की बीमारी है या उनको ये कंडीशन है, उनको जल्द से जल्द एक्सपर्ट शोल्डर सर्जन के पास जाके अपना पूरा इलाज करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो हम पेशेंट्स का करते हैं और उसके साथ कुछ इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है। उसमें मेनली आता है एक्सरेज और सबसे इंपॉर्टेंट है एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन। इसमें जानना यह जरूरी है कि पेशेंट्स को एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन दोनों करने की आवश्यकता है। एमआरआई स्कैन से हमें यह पता चलता है कि जो लिगामेंट टेयर हुआ है या जो लेब्रल टेयर हुआ है उसके एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और उसका एक्सटेंट क्या है। बहुत बार हमने देखा है कि वो लिगामेंट 2 या 3 जगह पे फट जाता है, शोल्डर के आगे की तरफ, शोल्डर के पीछे की तरफ या ऊपर की तरफ सॉकेट के, ऐसे 2 या 3 जगह पे उसके टेयर्स होते हैं। इसका सबका डिटेल इंफॉर्मेशन हमें एमआरआई स्कैन से मिलता है। ये जो टेयर है, ये जो लिगामेंट जो सॉकेट से फट जाता है, उसे हम बैंकार्स लीजन ऐसे बोलते हैं। अभी हम जानेंगे सीटी स्कैन का क्या महत्व है। जब शोल्डर जॉइंट डिस्लोकेट होता है, बॉल सॉकेट से बाहर आ जाता है, तो बॉल और सॉकेट इन दोनों का क्लैश होता है। ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों को बोन को भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। अब ये बोन कितने परसेंट तक डैमेज हो गया, बोन लॉस कितना परसेंट है, ये जानने के लिए सीटी स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एमआरआई स्कैन करने के बाद और सीटी स्कैन करने के बाद हमें ये पता चलता है कि लिगामेंट कौन सा टेयर हो गया और कितना परसेंटेज बोन लॉस है। इसके अनुसार हम पेशेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप वो है जिनमें टेयर तो हुआ है लेकिन उनका बोन लॉस बहुत ज़्यादा नहीं है, वो फर्स्ट टाइप के पेशेंट्स हो गए। और दूसरे टाइप के पेशेंट्स वो है जिनमें टेयर भी हुआ है और जो बोन लॉस है वो भी बहुत ज़्यादा बोन लॉस हो गया है, ज़्यादा परसेंटेज बोन लॉस हो गया है। ये टाइप 2 में आते हैं पेशेंट्स। ये टाइप्स क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि टाइप 1 जिनमें बोन लॉस कम है और टाइप 2 जिनमें बोन लॉस ज्यादा है, इन दोनों के ट्रीटमेंट ऑप्शंस अलग अलग है। आज हम टाइप 1 जो है जिनमें टेयर है और बोन लॉस ज्यादा नहीं है, उसके ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। जो टाइप 1 है जिनको लेब्रल टेयर है या लिगामेंट टेयर है, बैंकर्स लीजन जिसे हमने कहा है, उनको सर्जरी करनी पड़ती है और वो सर्जरी को हम बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्स रिपेयर सर्जरी। आर्थ्रोस्कोपी का माने की होल सर्जरी होता है जिसमें शोल्डर में 2 या 3 स्मॉल होल्स आते हैं और उसके थ्रू ये पूरी सर्जरी की जाती है। जो लिगामेंट या लेब्रम बोन से फट गया है उसे हम वापस बोन को रिपेयर करते हैं। इसके लिए हम सूचर एंकर्स नामक जो छोटे स्क्रूज होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये सूचर एंकर्स क्या है ये थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। ये छोटे स्क्रूज है, 3 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर के स्क्रूज होते हैं जिनमें धागे या स्पेशल सूचर्स ऑलरेडी एम्बेडेड होते हैं। वो हम दूरबीन के माध्यम से जब सर्जरी करते हैं तो ये बोन्स में फिक्स कर देते हैं और वो धागों से जो टॉर्न पार्ट है उसे हम बोन को रिपेयर कर देते हैं। अभी इसके एडवांटेजेस क्या है ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे हमने बोला कि सिर्फ 2 या 3 छोटे होल्स होते हैं, इसलिए ये सर्जरी ऑलमोस्ट पेनलेस है, स्कार्स भी नहीं आते हैं। बाद में शोल्डर को स्टिफनेस होने की संभावना भी बहुत ही कम होती है इसमें। आर्थ्रोस्कोपी एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस सर्जरी है और इसमें बहुत ही प्रिसाइज सर्जरी की जाती है। यानी जो टेयर है ये हमें बहुत बड़े दिखते हैं और स्पेसिफिक वही जगह पे सर्जरी हो जाता है। इट इज अ टेक्निकली एडवांस प्रोसीजर। जो हमने स्क्रूज या सूचर एंकर्स के बारे में बात किया वो बायो एब्जॉर्बेबल होते हैं, यानी वो कुछ सालों के बाद अपने बोन्स में एकरूप हो जाते हैं। इट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द बोन। इसका एडवांटेज ये है कि वो इम्प्लांट्स को कभी निकालना नहीं पड़ता है और बाद में भी बॉडी का किसी भी पार्ट का एमआरआई आप सेफली कर सकते हो, शोल्डर का भी एमआरआई आप कर सकते हो। सूचर एंकर्स क्योंकि बायो एब्जॉर्बेबल है, एमआरआई में या आगे की किसी भी ट्रीटमेंट में उसका कोई भी ये आपको ऑब्स्टेकल नहीं आएगा। पेशेंट्स को ये सर्जरी के दरमियान, आर्थ्रोस्कोपिक बैंकार्स रिपेयर सर्जरी के दरमियान सिर्फ 1 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता है और अगले ही दिन उसे डिस्चार्ज किया जाता है। सर्जरी के सेकेंड डे, दूसरे दिन ही
शोल्डर के बेसिक मूवमेंट्स हम शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे से ये मूवमेंट्स और ये एक्सरसाइजेस बढ़ जाती है। इसका एडवांटेज ये है कि शोल्डर में स्टिफनेस नहीं होता है। पेशेंट ऑलमोस्ट हफ्ता 10 दिन के बाद खुद होके खाना खाना, लैपटॉप यूज करना, ब्रश करना, ऐसी छोटी छोटी चीजें खुद होके कर सकते हैं। जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी हम करते हैं उसका सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है। 98% तक हम सक्सेस रेट उसका कोट करते हैं। यानी जब हम उसको सूचर करते हैं, जब हम टॉर्न लेब्रम को बोन से सूचर करते हैं तो इसका हीलिंग रेट बहुत ही ज्यादा है। ऑलमोस्ट 98% केसेस में वो पूरी तरह से हील हो जाएगा। फिजियोथेरेपी इज इक्वली इंपॉर्टेंट इन दिस केसेस। फिजियोथेरेपी का भी बहुत ही महत्व है। हमने एक फिजियोथेरेपी प्रोग्राम डिवाइस किया है जो पेशेंट्स के लिए बहुत ही फ्रेंडली है और इजी है। इसमें पेशेंट्स खुद होके एक्सरसाइज करते हैं। उसको फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में डेली जाने की जरूरत नहीं है। हम इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सर्जरी के बाद पेशेंट्स को हाथ के लिए कोई भी प्लास्टर नहीं होता है, सिर्फ एक स्लिंग होता है जो कि हम दिन में और रात में दोनों टाइम यूज करते हैं। बीच बीच में स्लिंग को निकाला जाता है और बेसिक मूवमेंट्स हम तुरंत सेकेंड डे को ही शुरू कर देते हैं शोल्डर्स की। धीरे धीरे से ये मूवमेंट्स बढ़ती जाती है और लेट से 2 या 3 महीने में आपका शोल्डर के मूवमेंट्स ऑलमोस्ट पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हैं। 3 महीने के बाद पेशेंट खुद होके अपनी कार चला सकता है। टू व्हीलर चलाने के लिए 4 या 5 हफ्ते के आसपास वो टू व्हीलर चलाना भी शुरू कर सकता है और उसका डेली रूटीन सब पहले जैसा शुरू हो जाता है। जैसे हमने जाना कि फिजियोथेरेपी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस ट्रीटमेंट, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। प्रोफेशनल प्लेयर्स जो है, जो स्पोर्ट्समैन है, वो अराउंड ऑपरेशन के बाद 6 मंथ्स के बाद अपना खुद का ट्रेनिंग जो है, स्पोर्ट्स का ट्रेनिंग, गेम का ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। 1 साल के बाद प्रोफेशनल जो एथलीट्स है वो कंपटीशन में वापस से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उतना उनका फिटनेस बढ़ जाता है। ओवरऑल आर्थ्रोस्कोपिक बैंकट सर्जरी इज अ वेरी सक्सेसफुल सर्जरी और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जल्द से जल्द पेशेंट्स अपना रूटीन शुरू कर सकते हैं और इन्हें कोई स्टिफनेस या कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहते हैं। शोल्डर डिसलोकेशन या आर्थ्रोस्कोपिक बैंकट्स रिपेयर, ये सर्जरी के बारे में आपके कोई क्वेरीज है, आपको और कुछ जानना हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हम आपको तुरंत उसका आंसर करेंगे और हम आगे ये डिस्कशन करेंगे। नमस्ते।